बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बीएससी का जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है जिसको समझा जाता है वो इंग्लिश ही है, और वाकई में इंग्लिश है, क्योंकि इंटर के बाद बीए की जो है इंग्लिश ही है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आती है, तो काफ़ी टफ़ है। और इसके वर्डिंग भी और इसका जो है सिलेबस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लेंथी सिलेबस है। तो इस हवाले से भी, और फिर इसकी जो इंग्लिश है, ज़ाहिर बात है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसकी वर्डिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बिलखसूस उन हजरात के लिए जिन्होंने एफ़ए या एफएससी की है, उसके अंदर इंग्लिश कमज़ोर थी, तो उनके लिए इस स्टेज पे आके बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बीए में आके इंग्लिश को कवर करना। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो यही इंग्लिश का सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं। बिलखसूस हमारी लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसके अंदर फेल होते हैं। तो अब क्या किया जाए कि इसको हम कवर कर सकें आसानी से, तो उसके लिए एक बेहतरीन हल जो सामने आया वो यही, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं बल्कि हर पेपर के लिए ही, हर सब्जेक्ट के लिए यही है कि पेपर को हल करने से पहले पेपर को समझना है कि एग्जामिनर से हम एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे, पेपर बनाने वाले ने हमसे पूछा क्या है, क्या पूछना चाह रहा है और किस हवाले से पूछा है। सबसे पहले इस चीज़ को समझना है, तो उसके बाद फिर हमने पेपर को हल करना शुरू करना है। होता क्या है, जैसे ही हम अपने वहाँ पे हाल में जाके बैठते हैं, जैसे ही पेपर हमें मिलता है तो पहले सवाल को बस देखा, आता है नहीं तो उसको तो करना शुरू कर दिया, नहीं आता तो दूसरे सवाल को, ऑप्शन बी को लिया, उसको शुरू करना, लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना, सबसे पहले पेपर को लेना है, उसको मुकम्मल पेपर को देखना है, उसने किस हवाले से, किस तरह से हमसे सवालात पूछे हैं। जब पेपर को समझ आ गई, पेपर समझ आ गया, उसके बाद फिर हमने जो अच्छा सवाल आता है पहले उसको करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जिस तरतीब वो एक अलग अलग से बात है, लेकिन सबसे पहले हमने पेपर को समझना है। अब यहाँ पे आज हम समझेंगे कि देखें, जिस चीज़ को हम बहुत मुश्किल समझ रहे हैं उसको अगर हम समझ के करेंगे तो हमारे लिए उसको करना बहुत ज़्यादा आसान होगा कि कौन से सवाल के कितने नंबर हैं, कौन से सवाल लिखेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, कौन से सवाल के ज़्यादा नंबर हैं, कौन से के कम हैं। तो ये हमारे सामने जब चीज़ होगी तो उस हवाले से फिर हम जो है अपने सवालात का सिलेक्शन करेंगे और हल करना उनको शुरू करेंगे। ये एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है आपको समझाने के लिए, इसको समझें, बिल्कुल पेपर पैटर्न के मुताबिक है। तो उसके बाद फिर हम पेपर को हल करना शुरू करेंगे जब हमें पेपर की समझ आ जाएगी कि कौन सा सवाल कहाँ से आया है, आया वो पोएम है या शॉर्ट्स स्टोरी के अंदर से है या प्ले के अंदर क्या सीन है उसका। तो उसके बाद फिर हम पेपर को हल करना शुरू करेंगे जब हमें नंबर की तरतीब कुछ पता चल जाएगी। देखिए, ये पेपर पैटर्न जो है, इसके अंदर सबसे पहले मेन बात है कि 5 सवाल होते हैं। ये 100 नंबर का पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा जो है बीए के अंदर, बीए पार्ट 1 के अंदर भी, बीए पार्ट 2 के अंदर भी 100 नंबर का ही पेपर होता है। ये जो पेपर पैटर्न है ये बीए पार्ट 1 का है, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम। देखिए, अब पहला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 1, इसके 5 जुज़ होंगे, ABCDE, ठीक है, ये 5 जुज़ होंगे। और इस पहला सवाल जो होगा ये 20 नंबर का होगा हमारा, ठीक है, 20 नंबर का सवाल होगा। इसमें से हमने अब कितने जुज़ करने हैं, पहले सवाल में से 3 जुज़ करने हैं। ABCD कर लें, ABC कर लें या CDE कर लें। अब ये कैसे हम करेंगे कि हम कौन सा सवाल, इसका फ़ैसला कैसे करेंगे, कौन से सवाल करें, AB करें या CDE करें। तो एक तो यह है कि देख लेंगे जो आता है उसको कर लेंगे, दूसरा एक उसको समझें, भाई A के अंदर उसने कहाँ से पूछा है, B के अंदर कहाँ से पूछा है, इस चीज़ को समझना है। तो इसी चीज़ को आज हमने क्लियर करना है। देखें, जो है ना, मोस्टली मैं कंफर्म नहीं कहता कि हर पेपर के अंदर इस तरह आता है, लेकिन देखा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, मैंने पास्ट पेपर को भी देखा है कि यही चीज़ सेम बार बार यही रिपीट हो रही है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो जुज़ A है, इसके अंदर वो लेके आते हैं पोइम को, ठीक है, यहाँ पे पोइम, और इसके बाद जो B है यहाँ पे भी पोइम, C के अंदर फिर दोबारा वो पोइम को ले आते हैं। इन 3 सवालों के अंदर जो जुज़ हैं 3, अब देखिए यहाँ पे 5 जुज़ हैं, इनमें से हमने कोई 3 करने हैं तो फिर 20 नंबर बनेंगे। अब इस चीज़ को भी समझना है कि 3 जुज़ के कैसे वो डिवाइड करेगा 20 नंबर, 7 दे तो 21 बनते हैं, 6 दे तो फिर 18 बनते हैं 3 जुज़ के। अब देखें, जो सबसे पहला A है ना, इसके होंगे 7 नंबर, ठीक है, इसके 7 नंबर होंगे।
और जो हमारा बी है इसके भी 7 नंबर होंगे, और तीसरे नंबर पे जो हम करेंगे उसके 6 नंबर होंगे। ठीक है, अगर तीनों पोइम वाले से हम करेंगे तो 20 नंबर इस तरह से बनेंगे। और इसका जो जूस डी है ये है जी प्ले। ठीक है, ये होगा प्ले, और जो ई जूस है ये भी होगा प्ले। अब देखें, अब यहाँ पे स्टोरी आई ही नहीं। ये 5 क्वेश्चन नंबर 1 के 5 जूस थे, और पांचों के अंदर जो है 3 जो है जूस उनके अंदर पोइम, और जो डी और ई है उसके अंदर प्ले आ गया। अब देखें, अगर हम ए करेंगे 7 नंबर, बी करेंगे तो भी 7 नंबर। अब तीसरे नंबर पे अगर हम प्ले करना चाहते हैं उसके भी 6 नंबर हैं। ठीक है, या पहला कर लेंगे इसके 7 दे देगा, वो दूसरा कर लेंगे इसके 6 दे देगा। तो इस तरह से पहले 2 के 7 14 और तीसरे के 6 नंबर, तो इस तरह ये टोटल 20 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने इसको कवर कैसे करना है मैं शुरू से बता दूं। देखिए, हमने अगर इस सवाल को हल करना है ना, क्वेश्चन नंबर 1 को, अगर तीनों हिस्से हम पोइम के करना चाहते हैं तो हमारे लिए 10 पोइम ये काफ़ी हैं। 10 पोइम हम कर लें, ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी हो जाएंगे हमारे इस पेपर को हल करने के लिए। और टोटल जो प्ले हैं वो 4 हैं। अगर हम चारों कर लें, आगे मैं इसको फिर आपको बताता हूँ कि प्ले और कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 4 प्ले टोटल हम कर लेंगे तो हमारे कितने सवाल हल हो जाएंगे इनसे ही, इसके बारे में हम देखते हैं अभी। तो 10 पोइम आप जहन में रखें कि हमने 10 पोइम को फिंगर टिप्स पे याद रखना है, उसकी वर्डिंग को याद रखना है, उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से पोइम के अंदर से उसने सवाल पूछा है। तो सवाल नंबर 1 क्लियर हो गया 20 नंबर का। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसके 3 जूज होंगे, ए बी और सी। ठीक है, अब इसके अंदर वो क्या पूछेगा हमसे, पोइम उसने ऊपर पूछ ली, प्ले भी पूछ लिए, इसके अंदर वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर भी सेम वही, तीनों के अंदर हमसे वो पोइम पूछेगा। पोइम में से कोई सवाल हमसे पूछेगा। ऐसा ही है कि नहीं? नहीं, इस तरह नहीं है। पोइम के 3 सवाल उसने ऊपर पूछ लिए हमसे। अब उसके बाद पोइम और प्ले क्योंकि हम इसको बिल्कुल आखिर में रखते हैं याद करना, तो ऐसा नहीं है। देखिए, पहले नंबर पे ही प्ले आ गए। अब बारी है शॉर्ट स्टोरीज़ की, तो यहाँ पे वो लेके आएगा शॉर्ट स्टोरीज़ को, पोइम को यहाँ पे हमने नहीं याद, हम उन 10 को कर लेंगे, आगे फिर दोबारा पोइम आ रही हैं, आप देखिएगा। तो यहाँ पे जो सवाल होंगे हमारे वो शॉर्ट स्टोरीज़ के होंगे। ठीक है, यहाँ पे वो स्टोरी के बारे में पूछेगा। अब वो कितनी करनी है हम स्टोरी, इस बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि हम कितनी स्टोरी को करेंगे तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। या अगर हम इनको छोड़ दें, स्किप कर दें स्टोरी वाले ऑप्शन को, तो हम क्या कर लें, इसके साथ प्ले काफ़ी हो जाएंगी या पोइम काफ़ी हो जाएंगी, ये भी हम आगे जाके देखते हैं। तो बी ऑप्शन पर फिर दोबारा स्टोरी होगी। ठीक है, और सी ऑप्शन पे यहाँ पे फिर से वो प्ले ले आएगा। ठीक है, तो ये 2 स्टोरी हो गई और 1 प्ले। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 20 नंबर का है। अब इन 3 में 20 नंबर, 3 में से क्योंकि 2 करने हैं तो हर जो सवाल जो है ये 10 नंबर का होगा। ए बी करें, ए भी 10 नंबर का, बी भी 10 नंबर का, सी भी 10 नंबर का, कोई से 2 करेंगे तो हमें ये 20 नंबर दे देगा। ठीक है, 20 नंबर पे से हम अगर इसकी सही वर्डिंग के साथ हम इनको हल करेंगे, कम से कम भी वो हमें 15 नंबर तो दे ही देगा। ठीक है, ये 20 नंबर आ गए। इनमें से 20 नंबर में से अगर हम 2 सवालों को भी अच्छे से कर लें तो कम से कम भी 2 सवालों के कितना 14 नंबर बनते हैं। चलें, हम तीनों को नहीं कर, तीनों को करते 20 नंबर बनते हैं। कम से कम भी हम अगर इन 2 सवालों को ही कर लें, चले तीसरे को हम थोड़ा सा छीड़ लें तो हम 15 नंबर इनमें से भी ले सकते हैं। इन 3 सवालों से 20 में से 15 30 नंबर हमारे यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। समझें इन चीज़ों को। अब उस पूरे नंबर अभी हमें नहीं दिए, 5 नंबर इसमें से कम दिए हैं, 5 नंबर ही इसमें से कम दिए हैं। ये चलें आप यहाँ पे लगा लें, अगर हमें वो 14 नंबर दे देता है तो ये हमारे कितने नंबर बन जाते हैं, 29 नंबर। यहीं पे सिर्फ अभी 2 सवालों को हमने किया, यहाँ पे बनते हैं। कैसे लोग यार फिर इसको कहते हैं कि इंग्लिश में पास होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये मेन चीज़ यही है कि पेपर को समझते नहीं। अभी हमने सिर्फ 2 सवाल हल किए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पर वो हमसे क्या पूछेगा, आपके लिए बहुत, यहाँ पर मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, आपको खुशी भी होगी ये सुन के कि देखें वही चीज़ जो हमने ऊपर क्लियर कर ली 10 पोइम। अब देखिए फिर दोबारा यहाँ पे वो पोइम लेके आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर नहीं, तीनों के अंदर वो क्या है, फिर दोबारा से पोइम को लेके आ रहा है। देखें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 ऑप्शन है, तीनों के अंदर पोइम को ले आया और इसके नंबर भी कितने, हर एक जूस के 10 नंबर हैं। ये भी 20 नंबर का सवाल है, तो इसमें से ये भी 10 नंबर के। ठीक है, तीनों जूस। अभी इसमें से कोई से 2 करेंगे,
ए बी कर लें या बी सी कर लें तो उसके 20 नंबर होंगे। अब यहाँ पे 20 में से चलें, ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ दोनों सवालों के 10 नंबर लगा लेते हैं। भाई अगर हम यहाँ से 2 सवाल को हल कर लें तो 10 नंबर हमें वो दे दे। 29 नंबर पहले हमारे थे, 10 ये उसमें ऐड हो जाए, कितने बनते हैं? 39 नंबर बनते हैं। अभी सिर्फ 3 सवाल हल किए हैं हमने, 3 सवालों के अंदर से भी ऑप्शन हमें उसके अंदर से सिलेक्ट किया जो हमें अच्छा आता है वो हल करेंगे। अब देखें 20 में से सिर्फ 10 का मैंने एक अंदाज़ा लगाया, मैंने अगर 10 नंबर भी हमें दे तो ये 39 नंबर हमारे जाके बन रहे हैं, सिर्फ अभी 3 सवाल हल हुए।